ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सूर्य स्नान, धूप में सिर ढककर नंगे शरीर लेटना रोगों के निवारण के लिए बहुत अच्छा उपचार है। इससे क्षय तक चला जाता है। धूप में रखकर गर्म किया हुआ जल स्नान करने के लिए एक उपयोगी औषधि के समान है। वस्त्रों को धोकर धूप में सुखाना उसकी शुद्धि का एक बहुमूल्य तरीका है। कहते हैं कि जिन घरों में धूप पहुंचती है उनमें डॉक्टर नहीं पहुंचते। डॉक्टर न पहुंचने का अर्थ है रोग का न पहुंचना। भगवान भास्कर की किरणों में रोग कीटाणु को नाश करने की अद्भुत शक्ति है। मनुष्य सूर्य के संपर्क में जितना ही रहता है उतना ही अस्वस्थता से बचा रहेगा। जंतु अपने पिता सूर्य नारायण के सम्मुख नंगे बदन फिरते हैं, उसके समीप रहते हैं। यही कारण है कि वे रोगी नहीं होते। हमारे पूर्वज भी लज्जा निवारण के वस्त्रों के अतिरिक्त अपने दैनिक जीवन में अन्य वस्त्रों को धारण न करते थे। वे जानते थे कि त्वचा के छिद्रों द्वारा सूर्य किरणें हमारे शरीर में जितना ही अधिक प्रवेश करेगी उतना ही हम निरोग रहेंगे। आज हमारे दैनिक जीवन में सूर्य उपासना का वह महत्वपूर्ण भाग लुप्त प्राय हो गया है। वस्त्रों के परत एक के ऊपर एक चढ़ाते चढ़ाते संतोष नहीं होता। कपड़ों की मोटी तहों से शरीर को ढके रहने का परिणाम यह होता है कि त्वचा पीली पड़ जाती है। ऋतु के प्रभाव को सहन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और आए दिन सर्दी, जुकाम, लू लगना, दांत, खाज आदि अनेक रोग होते रहते हैं। सूर्य योग के उपासक इस रहस्य को जानते हैं और यथासंभव शरीर को अधिकतर खुला रखते हैं और वस्त्र उतने ही पहनते हैं जितना पहनना अनिवार्य होता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होने की पौराणिक मान्यता प्रसिद्ध है। उन 7 घोड़ों का तात्पर्य 7 रंग की किरणें से है। भगवान भास्कर की जो असंख्य किरणें भूमंडल पर आती है उनमें 7 रंग होते हैं। वे रंग इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं और उन्हें विल्लोरी कांच की तिरछी कटी हुई पट्टियों में भी देखा जा सकता है। इन रंगों के साथ कुछ विशिष्ट शक्तियाँ संबंधित होती हैं। वे शक्तियाँ जिस स्थान पर जितनी न्यूनाधिक या जितनी मिश्रित मात्रा में एकत्रित हो जाती है वहाँ वही रंग दिखाई देने लगता है। इस प्रकार विभिन्न रंगों की वस्तुओं में पृथक पृथक गुण पाए जाते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क से निकलकर उड़ने वाले विचारों को सूक्ष्मदर्शक यंत्रों की सहायता से देखा है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के विचारों के रंग और स्वरूप देखे हैं। क्रोध का रंग लाल, पाप के तामसिक विचारों का रंग काला, ज्ञान और विवेक का रंग पीला, त्याग और उपकार का रंग भगवा, शांति का रंग नीला, उत्साह का रंग गुलाबी, कूटनीति का रंग किशमिशी, भोगेच्छा का रंग बैंगनी, प्रसन्नता और तृप्ति का रंग हरा, लोभ का रंग बसंती, रचना का रंग खाकी, विकास का रंग मुकिया, दृढ़ता का रंग हल्का काला, मधुरता का रंग गेहुआ मूंग, चंचलता का रुपाला, छल का मटीला, अहंकार का भूरा और उदासीनता तथा रंगों में अनुदारता का रंग सरवती होता है। रंगों में प्राप्त होने वाली यह वृत्तियाँ सूर्य की किरणों से आती है, क्योंकि प्रत्येक किरण अपने साथ कुछ भौतिक और कुछ आध्यात्मिक प्रभाव रखती है। जहाँ जो रंग होता है वहाँ किरणों की वे दोनों प्रकार की विशेषताएं भी जमा होने लगती हैं। जो पदार्थ जिस रंग का होता है उसमें होकर केवल उसी रंग की किरणें पार होती है और शेष रंगों की किरणें बाहर ही रह जाती है। यदि कोई कपड़ा भगवा रंग का है तो उसमें होते हुए त्याग और परोपकार की किरणें छन कर भीतर जाएगी और भीतर जो शरीर है उस पर प्रभाव डालेगी। इसीलिए सूर्य योगी अपने हार व्यवहार में रंगों के उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखता है। वह उपयोगी रंग की वस्तु का उचित मात्रा में प्रयोग करता है और अनुपयोगी रंग से बचता है। सूर्य किरण चिकित्सा नामक अपनी पुस्तक में हम सविस्तार बता चुके हैं कि रंगीन कांच की बोतल में पानी, दूध, तेल, शक्कर आदि भरकर धूप में रखने से किस प्रकार की चीज़ें औषधि बन जाती है और इन चीज़ों की सहायता से कठिन रोगों की चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है।
जिस रंग की बोतल होती है उसी रंग की किरणें कांच में होकर भीतर जाती है और उनके प्रभाव से वह जल, दूध, तेल आदि पदार्थ एक विशेष प्रकार की शक्ति से संयुक्त हो जाते हैं और बीमारी के निवारण में अपना असर जादू के समान दिखाई देता है। लाल बोतल में पानी भरकर धूप में 8 घंटे रखा हुआ पानी यदि कोई मनुष्य अधिक मात्रा में पी ले तो उसे खून की उल्टी या खूनी दस्त तक हो सकते हैं। इस रहस्य को समझ लेने पर सूर्य योगी विविध कार्यों के लिए विविध रंगों का उपयोग करने के विज्ञान को जान लेता है। वह भोजन, वस्त्र, औषधि, मकान की पुताई, पर्दे, चित्र, पात्र, सवारी, उपयोग में आने वाले पशु, औजार, प्रयोग होने वाले पदार्थ आदि के रंगों में वैसी व्यवस्था करता है जो अपने लिए उपयोगी पड़े। किन्हीं कठिनाइयों का निवारण और आवश्यकताओं का तुष्टिकरण करने के लिए वह इस रंग विज्ञान का बड़ा उपयोग करता है। अमुक रंग की वस्तुओं का त्याग कर देने और अमुक रंग का अधिक मात्रा में उपयोग करने से ही वह ऐसे महत्वपूर्ण लाभों को उठा लेता है जो अन्य रीतियों से मिलना कठिन है। वर्ण विज्ञान भी सूर्य योग का एक प्रधान अंग है। सूर्य चक्र का भेदन, जागरण, स्फुरन यह योग की एक गुप्त क्रिया है। सूर्य चक्र के 2 स्थान हैं, एक हृदय, दूसरा अमाशय। हृदय प्रधान केंद्र है, अमाशय उसकी शाखा है। इसीलिए अमाशय में स्थित सूर्य चक्र को उपचंद्र या चंद्र चक्र भी कहते हैं। हृदय स्थित चक्र का वर्ण श्वेत प्रकाश, अत्यंत तेजवान आकार और प्रकृति उष्ण है। अमावस्या स्थित चक्र का वर्ण पीला प्रकाश, चंद्रमा जैसा आकार, दीपक की लौ के समान, नीचे मोटा और ऊपर पतला है। उसकी प्रकृति शीतल है। इस गुण भिन्नता के कारण ही इन्हें सूर्य चक्र तथा चंद्र चक्र कहते हैं। वस्तुतः यह दोनों ही सूर्य चक्र है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का ही है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पड़ती तो उसे बेचारे का अस्तित्व तक नहीं दिखाई पड़ता। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।